एक और बड़ी खबर बता दें, राजा हत्याकांड मामले में चौथी गिरफ्तारी हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर चौथी गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने आनंद को बीना से गिरफ्तार किया है। बीना में चाचा के घर से छिपा था आरोपी आनंद। हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, चौथी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इसमें आनंद की क्या कुछ भूमिका थी, क्या कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चौथे आरोपी आनंद की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के बीना के पास एक गांव है मिर्जापुर का रहने वाला है आनंद, और फिलहाल इंदौर में रहता था। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसके घर, चाचा का घर है बसारी गांव, वहां पर आके छिपा हुआ था जब ये घटना सामने आई। इसके बाद लगातार जिस तरह से अरेस्टिंग हुई, आज सुबह करीब 11 बजे जो बीना की पुलिस है, बीना की पुलिस ने आरोपी को वहां से हिरासत में लिया और उसके बाद उसे सौंप दिया है। आगे की पूछताछ होगी। लेकिन ये चौथे आरोपी जो आनंद है, बाकी 3 आरोपी की गिरफ्तारी इंदौर से हो चुकी है। और जिनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि एक तो राज कुशवाहा है, दूसरा जो विशाल है और तीसरा आकाश है। ये तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब चौथे आरोपी की हो चुकी है। आगे की पूछताछ होगी, जो भी पूछताछ होगी वो शिलांग पुलिस या मेघालय पुलिस करेगी, क्योंकि आपको बता दें कि इंदौर में जो तीनों आरोपी हैं, मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी सुपुर्दगी होगी मेघालय पुलिस। शिलांग पुलिस जब पहुंचेगी उनको वहां पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद आगे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जहां राजा रघुवंशी का जिस पहाड़ी के पास शव मिला था, वहां जाके उस पर रिक्रिएशन किया जाएगा। तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में लगातार मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग जिलों से भी इस तरह की जो तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जितने भी इससे पूरी कड़ी से सोनम के साथ राजा के हत्या से जुड़े जो लोग हैं, लगातार उनकी किस किस से बात हुई, कॉल ट्रेसिंग करके उन लोगों तक भी पहुंचने की यही कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पूरी जो कोशिश के बीच में यह भी है कि उसके परिवार जो है, सोनम के परिजन जो है, उनका अभी भी यही कहना है कि सोनम ने खुद ही अपनी जानकारी दी और इस तरह से उनका कहना है कि सोनम इस तरह की हत्या नहीं कर सकती, ये परिवार वालों का कहना है। लेकिन राजा के जो मां है, उनके पिताजी का जो सीधे आरोप है वो यही लग रहे हैं कि सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रखी और इस तरह की भनक भी नहीं लगने दी। अभी की घटना यह है कि अब सोनम को लेकर गुस्सा है। अब तक तो सोनम की तस्वीरें घर पे बाहर लग रही थी, पोस्टर लग रहे थे इंदौर में, जहां की सोनम को बचाने की, सोनम को लापता सोनम को ढूंढने की मुहिम चलाई गई थी, इनाम भी रखा गया था। लेकिन आज जो तस्वीर बिल्कुल उलट सामने आ रही है, राजा रघुवंशी के जिस घर में सोनम ने बहू बन के एंट्री ली थी, उसी घर के ठीक बाहर उस सोनम की तस्वीर को तोड़ जलाया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्याकांड में राजा की मां का बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने ही की थी शिलांग जाने की प्लानिंग। सोनम ने जाने का टिकट कराया, वापसी का नहीं। राजा का मोबाइल सोनम ने बंद करवाया था। पूरी प्लानिंग है हनीमून पर जाने की, किसने की थी और टिकट किसने कराए थे? सोनम की प्लानिंग थी, सोनम ने टिकट की थी, वो सोनम ने प्लानिंग बना ली। कब बना ली? राजा पास तो फोन आया, राजा को टिकट तक नहीं दी गई। कितने बजे की फ्लाइट थी? राजा को 6:30 बजे वहाँ बुलवाया गया। जब सोनम को मैंने फोन लगाया कि तुमने राजा को इतने जल्दी क्यों बुलवाया, तो सोनम ने बोला कि मम्मी वो उठते नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जल्दी आना। तो मैंने कहा ऐसा भागते हुए गया